मेरी टक्कर सीधे सीधे संदीप पान भुमरे से है जी। और मैं संदीप पान भुमरे को हराऊंगा। मैं प्रकाश अंबेडकर साहब का सिपाही हूं और उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मैं उन पे भरोसा करता। जीत हमारी। उन्होंने, आपने देखा होगा कि चैनल पे उन्होंने कहा कि औरंगजेब के शहर से, औरंगाबाद से दूसरी बार अगर कोई मुसलमान जीतेगा तो अफसर खान जीतेगा। आपने देखा होगा भी हमारे शहर में 2-3 दंगल हुई, अफसर खान पूरा 1 महीना गोर गरीब लोगों का साथ दिया। 84 बेल अफसर खान ने, अफसर खान के परिवार ने लिया और हम लोकसभा में जाके ना संविधान बदलने देंगे, ना हिंदू राष्ट्र बनाने देंगे और ना सामान्य नागरिक कायदा लाने देंगे और ना एनआरसी लाने देंगे, क्योंकि मैं सक्षम हूं। तो अल्लाह के फजलो करम से अगर मैं चुन के आता है तो दलित समाज और मुस्लिम समाज पे जितने भी जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहे और ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस में दम नहीं है कि अफसर खान चुन के आने के बाद में एक भी गाड़ी और रोक के बता दे, उनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे अफसर खान। मैं ऐसा कहता हूं आपके माध्यम से। दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। दर्शकों, पूरे देश भर में इस समय लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल चल रहा है और इस माहौल में आपको पता है कि लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से संविधान एक्सप्रेस निकल चुके हैं। वैसे तो ये संविधान एक्सप्रेस के माध्यम से हमने विदर्भ के, पूर्व विदर्भ के 5 निर्वाचन क्षेत्र में, साथ ही साथ यहाँ पे अमरावती से लेकर, लातूर से लेकर आज हम पहुँचे, ये है औरंगाबाद, यानी कि छत्रपति संभाजी नगर। जी हाँ दर्शकों, छत्रपति संभाजी नगर में यहाँ पे इस लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल बड़े धूमधाम से अलग अलग गुट पक्ष पार्टियों की तरफ से चल रहा है। आज हम ऐसे शख्स के साथ है जो सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा यहाँ पे साथ में रखकर उनके पोते जो है श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर, उनके माध्यम से यहाँ पे ये चुनाव लड़ने का यहाँ पे उन्होंने प्रयास किया है। साथ ही साथ दर्शकों आपको बताना चाहेंगे, और वो वंचित बहुजन आघाड़ी जो पूरे महाराष्ट्र को लेकर यहाँ पे अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है और हर निर्वाचन क्षेत्र में यहाँ पे लड़ने का प्रयास हो रहा है। तो आज छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद में वंचित बहुजन आघाड़ी के जो प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, वो आज हमारे साथ लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के साथ जुड़े हैं, जिनका नाम है अफसर खान। जी हाँ, अफसर खान यानी कि पूरा महाराष्ट्र और ये पूरा मराठवाड़ा प्रदेश उनको जानता है। यही नाम जो लोगों के दिलो दिमाग में बैठा है, ये नाम बाला साहब अम्बेडकर के वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से आज एक उम्मीदवार के रूप में आपके सामने खड़ा है। आज उन्हीं से हम आपको रूबरू कराएंगे, जानेंगे उनसे किस प्रकार का माहौल और उनका जो परिचय है वो लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के साथ साथ पूरा देश, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल देश के 28 राज्यों में दिखाई देता है और ये पूरा मराठवाड़ा घर घर में लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल लोग देख रहे हैं। तो हम जानेंगे अफसर भाई से किस प्रकार वो यहाँ पे इस निर्वाचन जो हो रहा है, यहाँ पे चुनाव जो हो रहा है 2024 का, यहाँ पे कैसे फेस कर रहे। तो भाई जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, नमो। आपका लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। अफसर भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके बारे में तमाम यहाँ पे अपने मराठवाड़ा के और निर्वाचन क्षेत्र के लोग लॉर्ड बुद्धा चैनल के जरिए आपको देख रहे, तो आपके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। देखिए, मेरा नाम अफसर खान याशीन खान है। मैं शहर का 5 बार नगर सेवक रह चुका हूं, शहर का 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूं, प्रभाग सभापति रह चुका हूं और आज मैं लोकसभा की इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझ पर विश्वास किया और उन्होंने मुझे लोकसभा की टिकट दी और मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा हूं। और लोकसभा का इलेक्शन में लड़ रहा हूं, लेकिन मैं पूरा शहर और पूरा चारों तालुके और ज़िला घूम रहा हूँ। तो मुझे लोगों के ये बताना है कि विकास पिछले 25 साल में ना तालुकों में हुआ, ना शहर औरंगाबाद में हुआ। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आपकी दुआ से शहर की और पूरे ज़िले की और तालुकों के लोगों ने अगर मेरा साथ दिया और मुझे चुना कर दिया तो पिछले 25 साल में जो काम नहीं हुए, मैं आपके माध्यम से सभी समाज को मैं बोलता हूं कि 2 साल के अंदर जितनी समस्या है उसको हल करने की कोशिश करूंगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से बताता हूं। अफसर भाई, दूसरा एक मेरा सवाल ऐसा है कि वैसा देखा जाए तो ये छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद के बाजू में यहाँ पे जायकवाड़ी बहुत बड़ा डैम है और ये होने के बावजूद हम हमेशा यहाँ पे पेपर में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं कि यहाँ पे पानी की बहुत सारी समस्या है। बहुत सारे यहाँ पे एमपी आए चले गए, ठीक है ना, लेकिन ये पानी की समस्या किस प्रकार के हल करना चाहोगे? देखिए, पिछले 20 साल चंद्रकांत खैरे यहाँ खासदार थे, बाद में ये खासदार 5 साल चुनकर आया। इन लोगों का ध्यान विकास के तरफ या शहर के तरफ, और शहर में जो पानी आज 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन में आ रहा है,
और अगर इस शहर की जनता और ज़िले की जनता मुझे चुना कर देती है तो इसकी शुरुआत हुई थी 720 कोटी से पानी की योजना की, और आज वो 2800 कोटी पे चले गई। तो अभी जो फंड अगर यहाँ कम पड़ रहा है, जो काम धीरे चल रहा है, अगर मैं चुन कर आता हूँ तो पहले 4 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करके शहरवासियों को पानी डेली दिलाने का काम मैं करके दूंगा। ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूं, और मैं लोगों को आश्वासन नहीं देता, मैं काम करके बताता हूं और काम करके मैं दूंगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से शहर औरंगाबाद को बताना चाहता हूं। अफसर भाई, मेरा दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपको पता है कि पिछला जो एमपी यहाँ पे चुन के आया है, और उन्हीं के माध्यम से, जैसे कि वंचित की ये पूरी टीम, जैसे कि बाबा साहब को चाहने वाले इस मराठवाड़ा में, औरंगाबाद में बहुत सारे लोग हैं, और साथ ही साथ अपना मोमेडियन समाज है। अगर ये 2 लोग अगर सही मायने में साथ जुड़ जाते हैं तो आज जो यहाँ पे गणित लग रहा है, यहाँ पे जो मैथमेटिक्स की जो आंकड़ेवारी सामने आ रही है, तो आप क्या आपका गणित जमाएंगे या किसी का और का गणित यहाँ पे बिगड़ाएंगे? देखो, गणित पूरी तरह जुड़ जाएगा, गणित पूरी तरह बन जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा 2019 में हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब ने सिर्फ पाठिंबा दिया था। तो इतने बड़े पैमाने पे, इतने उत्साह के साथ दलित समाज ने 1.5 लाख वोटिंग उसको दी थी, इसलिए वो चुनकर आया, वरना वो चुनकर नहीं आता था। क्योंकि एक समाज, चाहे मुस्लिम समाज हो या दलित समाज हो, एक समाज पे खासदार की सीट चुनकर नहीं आ सकती। पाठिंबा दिया था हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब ने, तो इतने उत्साह से वोटिंग हुई। और आज उनका अपना सिपाही अफसर खान खुद वंचित बहुजन आघाड़ी से अधिकृत उम्मीदवार इस जिले से लड़ रहा है, तो दलित समाज भी मेरे साथ है। और आपने देखा होगा कि जब बाला साहब ने शब्द दे दिया, तो मैं समझता हूँ कि दलित समाज उस शब्द को काटता नहीं। हमारे, आपने देखा होगा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो दलित समाज को इतना सब कुछ दिया है, तो उन्हीं के ये पोतरे हैं, इनके शब्द को भी कोई काटेगा नहीं। और मुस्लिम समाज तो आप जानते हैं कि मैं मुस्लिम समाज में भी काम करता हूँ, 25 साल से मैं चुन के आता हूँ, और मैं 2 ही समाज के विषय हमारे सभागृह के अंदर उठाता हूँ, और मैं दोनों समाज के बेलौस काम करता हूँ। और मैं पहली मेरी शुरुआत भीमनगर से हुई। भीमनगर बोले तो आप देख लो कि पूरा वहाँ पर भीमनगर में पूरे दलित समाज रहता, और उन लोगों ने मुझे चुन के दिया। और मैं, उन्होंने चुन के देने के बाद में भीमनगर में, भौसिंगपुरे में मैंने करोड़ों रुपए के काम किया। मैंने एक भी काम वहाँ पे बाकी नहीं रखा। आप भीमनगर में जाके पूछ सकते हैं। एक, मैं आपको एक वहाँ की समस्या बताता हूँ कि वहाँ शमशान भूमि नहीं थी। अच्छा। वहाँ से लोग 10 से 12 किलोमीटर दूर जाके जो वहाँ मैयत होती तो उसको पड़े गाँव पे लेके जाते थे। मुझे लोगों ने बोला कि हमें अफसर भाई 20-25 साल से हमको ये समस्या है, इसको आप हल करके दो, बाकी लोग तो काम होते रहेंगे। तो मैंने जैसे ही देखा सुना, एक मैयत में मैं, 2 मैयत में मैं भी गया, लेकिन वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो मुझे वो बहुत बुरा और ख़राब लगा, क्योंकि हमारा शहर है, महानगर पालिका है, और हमारे लोग शमशान भूमि से अगर वंचित है तो मैं उसको जल्द से जल्द बना के दूंगा। और मैंने वादा किया, वहाँ से निकला मैयत से, और मैं सीधा भोगे साहब थे हमारे पास कमिश्नर, उनके कैबिन में जाकर बैठा। मतलब सर ऐसा ऐसा है, और हमारे लोगों को बहुत तकलीफ है, 10 से 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है शमशान के लिए, आप इमीडिएट शमशान बना कर दो। तो भोगे साहब ने रिप्लाई में मुझसे कहा कि अफसर खान आप जगह बता कर दो, मैं इमीडिएट काम शुरू करता हूँ। लेकिन वहाँ मैंने पूरा सर्वे किया, कारपोरेशन की जगह थी नहीं। मैंने बोला साहब नाले के ऊपर कलेक्टर की जगह है, गवर्नमेंट की जगह है। तो बोले वो मैं कैसे? मैंने बोला साहब आपको करके देना पड़ेगा, आप मनपा के कमिश्नर है और मैं लोक प्रतिनिधि कारपोरेटर हूँ, और मुझे लोगों ने बहुत आशा से चुन के दिया है। और मैं देखो साहब, अगर आप इसमें अगर ध्यान नहीं देंगे, आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो खुदा ना खास्ता मेरे वार्ड में किसी की मैयत ना हो, अगर हो जाती है तो मैं कारपोरेशन के गेट पे लाके उस मैयत को अग्नि दूंगा। अच्छा। तो वो परेशान हो गए, उन्होंने बोला कि अरे बहुत गलत हो जाएगा। तो उन्होंने इमीडिएट टाउन प्लानर को बुलाया, हमारे पास के सिटी इंजीनियर को बुलाया, कलेक्टर ऑफिस से लोग बुलाया, उन्होंने 2 दिन में सर्वे किया, और कलेक्टर साहब से भोगे साहब ने वो जगह लेके हमको वहाँ शमशान भूमि बना कर दिया। तो मैं भोगे साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे जो लोग परेशान थे उनकी सबसे बड़ी समस्या मैंने वहाँ हल किया, ऐसा मैं आपके माध्यम से बताता हूँ। दर्शकों देख रहे कि कोई समस्या अगर यहाँ पे सामने आ जाती हो तो अफसर भाई ने उस समस्या का हल किस प्रकार किया है। जज्बा अगर होता है दिलो दिमाग में कोई काम करने का, समाज की कोई समस्या यहाँ पे हल करने का, तो वो काम तुरंत
हो जाता है। हम यही चाहते हैं, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल भी ऐसे लोगों को यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहता है लोगों के सामने, कि जो सही मायने में लोगों के जो इशू होते हैं, समस्या होती है, उसके ऊपर काम करे। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से यही जो उम्मीदवार होते या प्रत्याशी होते जो चुनकर जाते हैं, जो एमपी बनते या सांसद बनते, संसद भवन में जाकर उन्हीं लोगों ने, जो हमारे ग्रासरूट लेवल के लोग होते, जो समाज होता है, उन समाज के लिए उन्होंने काम करना, उनके लिए कुछ निधि यहाँ पे खींच कर लाना, या साथ ही साथ उन लोगों को समस्याओं को वहाँ पे आवाज़ देना, और इस प्रकार एक आवाज़ बुलंद करने का काम लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल हमेशा करती है। अफसर भाई, मेरा एक सवाल और आपको रहेगा कि हम यहाँ पे गए 10 साल में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ है जो यहाँ पे देख रहे, जो बीजेपी सरकार यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे महंगाई किस प्रकार की है, यहाँ पे आप देख रहे बेरोजगारी किस प्रकार की है, मणिपुर का यहाँ पे प्रकरण है, साथ ही साथ आपको पता होगा कि अग्निवीर नाम का एक नवीन स्कीम यहाँ पे बीजेपी सरकार के माध्यम से आई है। ऐसे बहुत सारे कि जो महिला सक्षमीकरण के बारे में हम बोल सकते हैं। क्या लगता है कि किस प्रकार की ये झुंझलियाँ हो रही लोगों में? देखिए, महंगाई तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान देख रहा है। जब से 2014 से लेके आज तक मोदी सरकार आई है, 400 में जो बाटला मिलता था आज 1000 के ऊपर हो गया। पेट्रोल जो 60 रुपए में मिलता था आज 100 के ऊपर हो गया। डीजल जो 55 रुपए में मिलता था आज वो भी 100 पार कर गया। तो महंगाई को, ये लोगों को इन्होंने जो आश्वासन दिया था, महंगाई रोकने का काम नहीं, इन्होंने महंगाई बढ़ाने का काम किया। गौर गरीब लोगों पे इन्होंने जुल्म, अन्याय, अत्याचार किया, और बड़े बड़े जो धन्ना सेठ है उनको बढ़ाने का काम किया, बड़े बड़े उद्योगपति है उनको बढ़ाने का काम किया। अब यहाँ तक के उनकी नज़र शेतकरियों पे थी, शेतकरी का जो अनाज जो आता है, जो भी सब्जी आती है, वो भी उन्होंने उद्योगपति अडानी को देना चाह रहे थे, लेकिन उसको बहुत विरोध हुआ। और ये अगर उद्योगपति के फेवर में अगर बात करते हो तो फिर गौर गरीब जनता, उद्योगपति चंद होते हैं लेकिन उनको ही बढ़ावा देने के लिए उनको ही बढ़ा रहे हैं और गरीब लोगों को मरवा रहे हैं। तो ये सरासर ये सरकार इस बार नहीं आएंगे सेंटर में, मैं ऐसा आपके माध्यम से बताता हूँ। अफसर भाई, आपको पता है कि यहाँ पे उनका कहना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यहाँ पे कह रहे थे कि हम यहाँ पे 5 किलो अनाज देते हैं, और ऐसे 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे देश में दिया। इसका मतलब क्या? देखिए, 5 किलो अनाज देना बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 किलो अनाज क्या, एक फैमिली में 5 लोग भी पकड़े, अब 4 लोग भी पकड़े और 10 लोग भी पकड़े तो कितना ग्राम आएगा? ये लोगों को मतलब ऐसा बताते कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हो, इससे क्या होने वाला साहब? 2 दिन के अंदर वो चलता नहीं, बाकी 28-29 दिन वो गरीब परिवार करेगा क्या? ऐसा करना चाहिए, जिंदगी भर फ्री कर दो ना। और गरीब लोगों को देना चाहिए, गरीब लोगों को देना चाहिए, हमेशा के लिए उनको फ्री कर दो जितना भी अनाज लगता है। लेकिन इनमें दम नहीं है, ये छोटा छोटा एक लोगों को लालच बताते हैं, चॉकलेट देते हैं, और उसके बाद में फिर से अपना सरकार में आके फिर वही काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं कहता हूँ आपके माध्यम से। अफसर भाई, दूसरा मुद्दा यहाँ पे सही मायने में देखा जाए तो इस देश में एक नारा था वो टाइम में कि जय जवान जय किसान बोला जाता था, कि यहाँ का जवान अगर सही मायने में डटा रहा तो देश की रक्षा हो सकती है, और यहाँ का किसान सही मायने में काम करे तो देश को यहाँ पे देश का पेट पाल सकता है। तो लेकिन आज इस देश में आपको पता है कि पुलवामा में हमारी जवान की क्या अवस्था हो गई, और आज किसान जो पीएम किसान नाम की जो योजना यहाँ पे चल रही है कि 6000 रुपये सालाना उन किसानों को दिए जाते हैं, लेकिन उन्हीं किसानों से 18,000 रुपये की जीएसटी के नाम पर अगर कोई किसान यहाँ पे 1 लाख का खत लेता है या बियाना लेता है तो उसको 18,000 रुपये जीएसटी के नाम पे गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। मतलब ये होता है कि 6,000 अगर गवर्नमेंट रिटर्न में देती है तो 12,000 रुपये और गवर्नमेंट को जा रहे हैं किसानों के। क्या क्या अवस्था, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, ये जो सरकार है ये लूटपाट की सरकार है। अच्छा। ये गौर गरीबों को भी लूट रही है और उद्योगपतियों के साथ में मिलकर ये उनसे भी पार्टनरशिप करके वो करके। और पुलवामा जो आपने बोले, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। पुलवामा हमला जो हुआ वहां पर एक मामूली साइकिल भी नहीं जा सकती, तो इतना बड़ा आरडीएक्स कहाँ से आया? 400 किलो आया कैसे? 400 का आंकड़ा चल रहा, 400 पार। अरे ये उनका बोलने के कभी मिलते हैं क्या? 400 क्या है? 400 वो भी मैच खाते और ये भी मैच खाते। लेकिन पुलवामा हमला ये प्लानिंग के साथ किया गया। अच्छा। स्पष्ट मेरा बोलना है, क्योंकि वहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी सिक्योरिटी वहां पर है। एक मामूली साइकिल भी वहां से जा नहीं सकती, तो 400 टन आरडीएक्स आया कहां से? ये सरासर प्लानिंग, गेम प्लान था, और इनको वापस सरकार में आना था बोल के ये प्री प्लान किया गया, ऐसा मेरा स्पष्ट बोलना है। दर्शकों देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे जय
जवान और जय किसान का नारे को ही तहस महस किया गया है, लेकिन यहाँ का किसान जागरूक हो रहा है, यहाँ का जवान भी जागरूक हो रहा है। जैसे कि पेंशन की योजना जो है वो योजना भी किस प्रकार चल रही, क्योंकि पेंशन देना नहीं चाहती गवर्नमेंट, लेकिन जो पेंशन जीने का एक अधिकार होता है, एक हक होता है, लेकिन वो भी यहाँ पे अगर नहीं मिलता तो सजग होना बहुत ज़रूरी है, जागरूक होना ज़रूरी है। और हम अपना ये पूरा जो सिलसिला है जो वोट होता है, वोट के माध्यम से यहाँ पे लोगों को दिखा सकते हैं, सरकार को दिखा सकते हैं। बाबा साहब के संविधान ने हमें राइट टू वोट यानी मत का अधिकार दिया है, अपना सरकार अपने उम्मीदवार यहाँ पे चुनने का अधिकार दिया है। और आज इस माहौल पे बाबा साहब के पोते जिस मसीहा ने देश का संविधान लिखा, पूरे देशवासियों की यहाँ पे ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया दी उसी मसीहा का जो पोता है श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर, उन्हीं के वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से इस छत्रपति संभाजी नगर के लिए, औरंगाबाद इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए अफसर खान ये जो वंचित के प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हैं, उन्हें से हम आपको रूबरू कराए। मेरा एक दूसरा सवाल यहाँ पे है कि आप देख सकते हैं कि देश में धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे गाय को बचाना है और बाई को नचाना है, इस प्रकार की जो पॉलिसी चल रही है। और आज बेरोजगारी की जो बात हो रही है कि 2 करोड़ लोगों को हर सालाना यहाँ पे जॉब दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, क्या आप कहेंगे? सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया कि पेंशन बंद करने की बात चल रही है, वो पेंशन जो अधिकारी या कर्मचारी काम करता है तो अपनी ज़िंदगी के 40 साल वहाँ पर देता है और उसकी पेंशन बंद करने की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये गवर्नमेंट को आपके माध्यम से बोलना है कि जो आमदार खासदार चुन के आते हैं उनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए उनको पेंशन दी जाती है, उनको फैसिलिटी दी जाती है। सबसे पहले अगर गवर्नमेंट ने बंद करना है तो सांसद की और विधायक की पेंशन बंद करना चाहिए। और ये मेरी सरकार से मांग है, आप जो लोग 40 साल अपनी जिंदगी नौकरी में डाल रहे हैं उनकी पेंशन बंद करने की बात करते हैं और आमदार खासदार को करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, तो सबसे पहले सरकार ने ये पेंशन आमदार खासदारों की बंद करना चाहिए। और जो लोग काम करते हैं 40 साल अपनी जिंदगी की, वो पेंशन बंद नहीं होना चाहिए, बंद पेंशन खासदार और आमदार की होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ। दर्शकों, ये सवाल हमने लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से कई लोगों का पूरे महाराष्ट्र भर में लिया, लेकिन इस आमदार खासदार को मिलने वाली पेंशन के ऊपर आज तक किसी बंदे ने हमारे चैनल के साथ बात नहीं किया। लेकिन आज पहली बार अफसर खान ये जो उम्मीदवार है वंचित बहुजन आघाड़ी के, उन्होंने पहली बार यहाँ पे कहा है कि ये आमदार खासदारों को ये मिलने वाली पेंशन वो तुरंत बंद होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपए उन पेंशन पे गवर्नमेंट के यानी कि जनता के खर्च होते हैं, वो पैसा अगर जनता को विकास के माध्यम से मिल जाए तो जनता का ही डेवलपमेंट हो जाएगा, तो एक सक्षम भारत खड़ा हो जाएगा और इस प्रकार लोगों का विकास हो सकता है। अच्छी बात यहाँ पे कही है। ऐसा लगता है कि आपके साथ चर्चा करते रहे, लेकिन मुझे भी समय की कुछ पाबंदी है। और जाते जाते आपको एक सवाल मैं महत्वपूर्ण करना चाहूँगा कि इस छत्रपति संभाजी नगर में यानी कि औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र में आप सही मायने में किसके साथ टक्कर होने वाली है, या आप किसको फायदा या नुकसान करेंगे? देखिए, औरंगाबाद शहर के अंदर मेरी टक्कर सीधे सीधे संदीप पान भुमरे से है जी। और मैं संदीप पान भुमरे को हराऊंगा। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं खड़ा। अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ा रहता था तो 2019 में खड़े रह के मैं नुकसान पहुंचा देता था। अच्छा। लेकिन आज मेरे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब ने वंचित बहुजन आघाड़ी का मुझे टिकट दिया और वंचित बहुजन आघाड़ी के वजह से ही पहला खासदार चुन के आया। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं खड़ा। आपके माध्यम से मैं बता दूं पूरे जिले को कि मैं जीतने के लिए खड़ा। मैं प्रकाश अंबेडकर साहब का सिपाही हूं और उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मैं उन पे भरोसा करता। जीत हमारी, उन्होंने आपने देखा होगा कि चैनल पे उन्होंने कहा कि औरंगजेब के शहर से औरंगाबाद से दूसरी बार अगर कोई मुसलमान जीतेगा तो अफसर खान जीतेगा। उनको भी इतना भरोसा है और मुझे भी उन पे भरोसा है। आम जनता पूरे जिले की, पूरे तालुका की और पूरे शहर की मुझे उन पे भरोसा है, क्योंकि समीकरण दलित और मैं यही समीकरण आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे ये महाराष्ट्र की देश की जनता आपको यहाँ पे देख रही कि ये छत्रपति संभाजी नगर का यह समीकरण कैसा रहेगा। देखिए, औरंगाबाद शहर का समीकरण सीधा सीधा आपके सामने 2019 आप ले लीजिए जी। सिर्फ उन्होंने पाठिंबा डिक्लेयर किया था प्रकाश अंबेडकर साहब ने, तो इतने बड़े पैमाने पे दलित समाज ने वोटिंग किया था, मुस्लिम समाज ने वोटिंग किया था। अब मुस्लिम समाज भी समझ गया जी, उनके भी दिमाग में ये आ गया
कि पहला जो उम्मीदवार चुनकर आया था वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से चुन के आया, और अब मुस्लिम चेहरा ऐसा प्रकाश अंबेडकर साहब ने दिए कि जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, जो गरीबों के सुख दुख में जाता है, सबसे पहले काम करने के लिए जाता है। आपने देखा होगा अभी हमारे शहर में 2-3 दंगल हुई, अफसर खान पूरा 1 महीना गौर गरीब लोगों का साथ दिया। 84 बेल अफसर खान ने, अफसर खान के परिवार ने लिया, और लोगों को ये मैसेज गया। ये खासदार होते हुए ये ना ग्राउंड पे आया, ना कोर्ट में आया, ना पुलिस स्टेशन में आया, ना जेल पे आया। मैंने जब वादा किया था, मेरी माँ बहन रमज़ान का महीना था, रोज़े में चक्कर खा के गिर रही थी, उनको मैंने दिलासा दिया, और मैंने ये वादा किया था, ये आश्वासन दिया था कि जब तक के एक बच्चा जो बेगुनाह है वो बाहर नहीं आता, उनके छूटने तक अफसर खान यहाँ कोर्ट का दामन छोड़ेगा नहीं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये खासदार होते हुए लंदन के लोग उसके पास आए, टेरेस पे ये पार्टियां मना रहे थे, लेकिन गोर गरीब का इनको ना दुख आया, ना गोर गरीब के आंसू पोंछने के लिए आए। ये हाई फाई लीडर है, बहुत पढ़ा लिखा है बोलता, अब उसको दलित समाज और मुस्लिम समाज वो हाय हाय करता, अब बाय 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 करने का टाइम आ गया। और उसको इस ज़िले की जनता, इस तालुके की जनता और इस शहर की जनता, आपके माध्यम से मैं बताता हूं कि बाय बाय करने का टाइम आ गया, और बाय बाय करेंगे। और मुस्लिम समाज भी अवेयरनेस आ गया, जैसे हमारे दलित समाज में अवेयरनेस है, कहाँ मत देना, कैसा मत देना। अब मुस्लिम समाज भी समझ गए कि 2019 की सीट भी दलित और मुस्लिम के समीकरण पे आई थी, और अब वंचित बहुजन आघाड़ी की भी सीट अफसर खान जो लोगों में रहता है ऐसा फेस को चुन के देंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से बताता हूँ। दूसरा एक सवाल मेरा ऐसा है कि आपको लगता नहीं कि इस प्रकार यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर में वोटों का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, यानी कि जो डिवाइडेशन हो रहा है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे शिवसेना के 2 गुट हो गए, साथ ही साथ राष्ट्रवादी के 2 गुट हो गए, उनका ही मतों का यहाँ पे डिवाइडेशन हो सकता है, लेकिन इसी तरह आपका भी यहाँ पे मत का डिवाइडेशन नहीं हो सकता है। देखिए, अगर आप मुस्लिम के मतों के डिवाइडेशन की बात कर रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से पूरे जिले को, अफसर खान जीतने के लिए खड़ा है। ये जहां भी जाते हैं ये गिराने के लिए जाते हैं। ये ध्रुवीकरण मुसलमानों का वोट कट के सेकुलर पार्टियों को नुकसान पहुंचाते हैं और बीजेपी को बहुमत में चुना के लाते हैं। आप देखो, मैं आपके माध्यम से बताता हूं, अभी हैदराबाद में इलेक्शन हुए असद अवैसी के क्षेत्र में, मतलब वहाँ, तो इन्होंने 4 मुस्लिम खड़े थे, अजहरुद्दीन, शब्बीर अली डिप्टी सीएम और 2 मुसलमान, चारों लोगों को इन्होंने गिराने का काम किया। चारों लोगों इनके वजह से गिरे। और आज देख लो आप, वहाँ पर एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, जाके ये माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनाने को चेहरा नहीं है। उनको अगर सवाल कर रहे हैं तो बोले चारों मुस्लिम कैंडिडेट तुम्हारे लोगों ने गिराए। आपके माध्यम से मैं बता दूं कि मुसलमानों को गिराने का काम इनका है, हमारा नहीं। हम तो सक्षम है, हम जहां लड़ना है वहीं लड़ते, जहां बोलना है वहीं बोलते। और एक दूसरी बात आपके माध्यम से बताता हूं, आपने देखा होगा दिग्गज नेता आरिफ नसीम साहब जो 2 बार मिनिस्टर रह चुके, इनको इन्होंने 250 वोटों से गिराया। बाबा सिद्दीकी वो भी 2 बार मिनिस्टर रह चुके, इनको इन्होंने 5000 वोटों से हराया। नवाब मलिक जो दिग्गज नेता है मुसलमानों के, उनको इन्होंने गिराने का काम करा। तुम्हारे आशमी साहब का बेटा, उसको फरहान आजमी, उसको भी इन्होंने गिराने का काम करा। दूसरी बात आपको बता दो, यूपी में इन्होंने 100 सीट लड़ाई। अच्छा, 100 सीट इन्होंने यूपी में जाके लड़ाई, जबकि इनकी पार्टी जहाँ पली फुली वहाँ 7 सीट और 9 सीट लड़ाते। यूपी में जाके 100 सीट क्यों लड़ाया इन्होंने? अगर मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, अगर अखिलेश ये 100 सीट नहीं लड़ाते, अखिलेश यादव अगर वहां से चुन के आता था तो क्या मुख्तार अंसारी मरता था? मैं समझता हूँ नहीं मरता था। क्या अतीक अहमद मरता था? मैं समझता हूँ नहीं मरता था। क्या अशरफ अहमद मरता था? मैं समझता हूँ नहीं मरता था। क्या अतीक अहमद का बेटा मारा जाता था? नहीं मारा जाता। आज उनका पूरा परिवार इनके वजह से दर दर भटक रहा, अंडरग्राउंड है, डर के भाग रहा। और ये आपने देख लो कि यही योगी इन्हीं लोगों के डर से लोकसभा के अंदर आंसुओं से रो रहा था। आज भी उसको आप चैनल पे देख सकते हैं, सब जगह देख सकते हैं। इन्होंने लेकिन सुपारी लेके पूरे मुसलमान दिग्गज नेताओं को खत्म करने का काम यही पार्टी ने किया है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि बिहार में जाके मोहम्मद शहाबुद्दीन का आपने नाम सुना होगा, इतना दिग्गज नेता, इतना मुस्लिम समाज का बड़ा नेता। आपने आजम खान का नाम सुना होगा, आजम खान इतना दिग्गज नेता, बड़ा
शिद्दत से जी। अपनी कौम और मिल्लत की बात रखता था, कौम और मिल्लत के लिए बात करता था, तो इन्होंने उसको भी मतलब 100 केसों में बलजबरी बकरी चोर में अटका दिया। इतना बड़ा दिग्गज नेता, कितनी शर्म की बात है। योगी को भी शर्म आना चाहिए और ये लोग जो जाके गिराते इनको भी शर्म आना चाहिए। तो मेरा स्पष्ट बोलना है, ये पार्टी की वजह से हिंदुस्तान में पूरे मुसलमानों पे जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा, दलित समाज पे जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा। आप देख रहे होंगे ये दो समाज को डावलने का काम ये पार्टी कर रही है और सरकार में लाने का काम बीजेपी को यही पार्टी कर रही है। मेरा स्पष्ट आपके माध्यम से बोलना है। दर्शकों देख रहे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि सही मायने में आपको भी पता नहीं होंगे, लेकिन वो पूरे मुद्दे यहाँ पे अफसर खान ने क्लियर कर दिए हैं और लोगों को सही कैमरे के सामने सब कुछ बता दिया है। मेरा जाते जाते आपको एक लास्ट सवाल रहेगा। ऐसा लगता है कि आपके साथ मैं चर्चा करते रहूँ, लेकिन समय की पाबंदी और मुझे ख्याल में आती है। तो अफसर भैया, लोगों की किस प्रकार का अपील करना चाहोगे? लोगों ने आपको क्यों चुन कर देना चाहिए? देखिए, लोगों ने इसलिए मुझे चुन के देना चाहिए कि हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब ये महाराष्ट्र में और पूरे देश के नेता है और आज जातिवाद जो शक्ति देश में बैठी है वो संविधान को बदलने की बात करती है, सामान्य नागरिक कायदा लाने की बात करती है। इसलिए मुझे लोगों ने यहाँ से चुन के देना चाहिए कि वहाँ से प्रकाश अंबेडकर साहब को चुन के देने आएंगे और मैं यहाँ से आऊँगा और हम लोकसभा में जाके ना संविधान बदलने देंगे, ना हिंदू राष्ट्र बनाने देंगे और ना सामान्य नागरिक कायदा लाने देंगे और ना NRC लाने देंगे, क्योंकि मैं सक्षम हूँ। बाड़ा साहब आदेश देंगे, मैं उनका सिपाही बोल के ये जातिवाद शक्ति से लड़ता रहूँगा। और अभी तक इन्होंने जितने पास किए, जैसे आपने देखो NRC ये पार्टी रहते हुए पास हो गया, CAA पास हो गया, सॉरी, और अब NRC लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं NRC, हिंदू राष्ट्र और सामान्य नागरिक कायदा मैं आपके माध्यम से पूरे जिले को बताना चाहता हूँ, पूरे देश को बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र को बताना चाहता हूँ, मराठवाड़े को बताना चाहता हूँ, मैं ये बिल पास होने नहीं दूंगा। और मुझे लोगों ने इसलिए चुन के देना चाहिए कि जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे, आपने देखा होगा हमारे कुरैशी बिरादरी पे भी बहुत जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे, टोपी के नाम पे मारा जा रहा, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा, आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा। और जो हमारी कुरैशी बिरादरी जो अपने जानवर लाती है खरीद के, उनको रोक के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उनके जानवर भी छीनता है, उधर ले जाके आश्रम में डालता है और उनसे मारपीट करके उनके ऊपर गुने भी दाखिल करता है। तो अल्लाह के फजलो करम से अगर मैं चुन के आता है तो दलित समाज और मुस्लिम समाज पे जितने भी जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे, और ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और RSS में दम नहीं है कि अफसर खान चुन के आने के बाद में एक भी गाड़ी और रोक के बता दे, उनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे अफसर खान। मैं ऐसा कहता हूँ आपके माध्यम से। दर्शकों, ये बुलंद आवाज़ है अफसर खान की और ये बात कर रहे हैं, ये है छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद। और यहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी बाला साहब के माध्यम से यहाँ पे उम्मीदवार है, प्रत्याशी है और हम भी मंगल कामना करते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से ज़्यादा वोट से यहाँ पे अफसर भाई यहाँ का MP बनकर, यहाँ का खासदार बनकर, यहाँ पर सांसद बनकर चुन के आए। अफसर भाई इतना कीमती समय आपने निकाला कि अपनी पूरी प्रचार की यंत्रणा यहाँ पे काम कर रही है और पूरे यहाँ पे माहौल है, इसी समय में आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के लाखों दर्शक आपको यहाँ पे देख रहे कि किस प्रकार का हौसला होना चाहिए और वो हौसला बुलंद करना है। तो बाबा साहब का संविधान आपके साथ है, बाबा साहब की विचारधारा आपके साथ है। आप आए, जुड़े और हमें यहाँ पे बहुत सारी बात बताई। आपका धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। चैनल का मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरा प्रचार चल रहा है, लेकिन आपके माध्यम से भी जो प्रचार होगा वो बहुत बड़े पैमाने पे होगा। इसलिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने आकर मेरा इंटरव्यू लिया, और ये जब लोगों में जाएगा तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं हूँ प्राध्यापक गजेंद्र गवई, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल और ऐसे हम किसी और एक सेक्स से आपको मिलवाते रहेंगे, उनसे रूबरू कराते रहे। देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन विकास जोने के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।